नमस्कार दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले तक जो है रिया चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ दर दर भटक करके रहने के लिए घर ढूंढ रही थी। लेकिन अब अचानक से उसकी ऐसी तस्वीर सामने आई है कि लोगों में एकदम से चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल रोडीज फेम राजीव लक्ष्मण ने जो है कल एक दो फोटो जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए, जो कि रिया चक्रवर्ती उर्फ ताई के साथ थे। फोटो आप भी जो है देख सकते हैं स्क्रीन पे, कैसे राजीव ने रिया को कस के अपनी बाहों में भर रखा है। फोटो देखते ही लोगों ने राजीव को ट्रोल करना शुरू कर दिया, इन दोनों के रिश्ते पे उंगलियां उठाने लगे। इसके बाद जब मामले ने ज़्यादा ही तूल पकड़ लिया तो राजीव ने क्या किया कि दोनों फोटो 2-3 फोटो जो थे वो डिलीट कर दिए। वैसे काफ़ी लोग जो है राजीव लक्ष्मण को जानते होंगे। राजीव जो है, राजीव और क्या नाम है, रघुराम जो है, ये दोनों भाई हैं और दोनों ट्विंस हैं। रोडीज़ में आते हैं दोनों भाई, दोनों टकले हैं, सॉरी दोनों गंजे हैं। आप लोग इनको कहीं ना कहीं आप लोगों ने इनको देखा होगा। इन्हीं दोनों भाइयों के घर जो है रिया चक्रवर्ती पार्टी में गई थी। राजीव ने फ़ोटो डिलीट तो कर दी, साथ में एक नोट लिख के सफाई भी दी कि रिया और ये राजीव जो है दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं। लेकिन बहुत दिनों बाद अपनी दोस्त से मिला तो खुशियाँ एकदम से बाहर निकल के आ गई। जैसे ही रिया ताई रूम में आई, लपक के उसे बाहों में भर लिया और टप से करके सोशल मीडिया पर दोनों फोटो जो है पोस्ट कर दिए। दरअसल राजीव लक्ष्मण ने जो है फोटो ट्रोलर से तंग आके डिलीट नहीं किए थे। ये फोटो जब लोगों में ज़्यादा ही वायरल होने लगे तो फोटो डिलीट कराई रिया ने, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रिया जो है सोशल मीडिया में सिंपैथी कार्ड खेल रही थी। ये फोटो उस गेम की वाट लगा रहा था। फोटो डालते ही सवाल उठने लगे कि कल परसों जो लड़की पूरे परिवार समेत घर ढूंढ रही थी, दर दर भटक रही थी, फिर अचानक से पार्टी में एंजॉय कैसे कर रही है। मैंने आपको तब भी बताया था कि रिया सिर्फ जो है नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है, रियल में वो कोई घर नहीं ढूंढ रही है। 2 दिन बाद ही उसकी ये फ़ोटो आ गई है तो उस पर जो है आवाज़ भी उठनी ही थी। वो नॉर्मल सी बात थी कि जो लड़की दर दर भटक रही है वो एंजॉय कैसे कर रही है। वैसे लोग ये भी कहने लगे थे कि राजीव ने जिस तरह से रिया को बाहों में जकड़ रखा था, उससे ये दोनों दोस्त कम और उससे कहीं ज़्यादा लग रहे थे, और उसी डर से वो फ़ोटो जो है राजीव ने डिलीट कर दी। तो आपको बता दूं कि राजीव रिया का जो है कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। राजीव क्या, रिया का ना कोई इंडस्ट्री के अंदर पहले बॉयफ्रेंड था, ना कोई आज की डेट में है। रिया सब कुछ जो एज ए बिजनेस ही वो डील करती है। सिर्फ 2-3 छोटी छोटी फिल्में करके, 1-2 टीवी शोज़ करके कोई मुंबई जैसे बड़े शहर में 10-11 साल लेविश स्टाइल से कैसे जी सकता है। ये बात आप भी जो है समझ सकते हैं। रिया के खर्चे ऐसे ही चलते हैं, कभी छोटा मुर्गा पकड़ के तो कभी बड़ा मगरमच्छ। वैसे भी रिया ने जो है काफ़ी बड़े लोगों के जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट निपटाए हैं हाल ही में, तो अब उसी का जो है 2021 में इसको इनाम मिलने वाला है और बड़े लेवल पर लॉन्च होने की तैयारी में है, जिसके लिए पीआर टीम अब इसे जो है विक्टिम साबित करने के लिए खेल में लग चुकी है। लेकिन इस फोटो ने रिया के इस पिछले 5-6 दिन की जो एक्टिंग और ड्रामे पर पानी फेर दिया। वैसे रिया ने जो है गिनती की 3-4 फिल्में की हैं, और वो भी छोटे बजट की फिल्में थी। कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी जिससे सालों साल इसको याद रखा जाए। लेकिन आप लोगों ने जो है गौर किया होगा कि रिया के इंडस्ट्री के अंदर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कलाकार से सीधा संपर्क है। यहाँ तक कि चाहे वो फिल्मों में काम करता हो या टीवी में काम करता हो, हर एक कलाकार से सीधा संपर्क है। और तो और ऐसे ऐसे कलाकारों से इसका कनेक्शन है जो इक्का दुक्का फिल्म करके घर में बैठे हैं, जैसे हर्षवर्धन कपूर, अनिल कपूर का बेटा, फ्लॉप बेटा। वैसे तो मैंने जो है रिया ताई पर कंप्लीट वीडियो बना रखी है, लेकिन उसका सेकंड पार्ट जो है अभी बनाना बाकी है। लेकिन इन एक्टिविटीज़ से जो है आप क्या समझते हैं कि रिया का हर एक कलाकार से संपर्क क्यों है? क्या वजह हो सकती है इसकी कि ये हर एक इंसान को जानती है इंडस्ट्री के अंदर? इतना तो मुझे लगता है अमिताभ बच्चन नहीं जानता होगा जितनी ये रिया चक्रवर्ती जानती है। जब से एसएसआर गया है तब से बॉलीवुड के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बॉलीवुड के चेहरे से नकाब हटा है और आज लोग जो है बॉलीवुड को जानने लगे हैं कि इसके अंदर वास्तव में होता क्या है। बॉलीवुड की कोई भी छोटी बड़ी पार्टी ऐसी नहीं होती है जिसमें ड्रग्स ना चलता हो। रघुराम और राजन लक्ष्मण के घर पर जो पार्टी थी वो कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, फैमिली गेट टुगेदर था, लेकिन इसमें भी रिया चक्रवर्ती को बुलाना जो है शक पैदा करता है। सफ़ेद पुड़िया की डिलीवरी ताई ही करती है। ताई के इन्हीं कामों की वजह से लोग जो है बॉलीवुड के अंदर उसे ना सिर्फ पहचानते हैं बल्कि हर पार्टी में उसे बुलावा भी मिलता है। बिना काम के कोई कितने समय तक जो है मुंबई के अंदर हाई प्रोफाइल लाइफ को मेंटेन कर सकता है।
रिया जानती है कि उसे मुंबई में टिके रहना है तो सफ़ेद पुड़िया के कारोबार को कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। यही एक जरिया है जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति तक बॉलीवुड में पहचान बना के रखेगा। पिछले 4-5 सालों के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो रिया की वर्क प्रोफाइल में ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो रिया को नई फिल्में दिलाए। लेकिन उसकी चेहरे मूवी ऑलरेडी बन के तैयार हो चुकी है और 2021 में बड़े लेवल पर लॉन्च करने के लिए तैयारियां चल रही है। और बड़े लेवल पर इसलिए लॉन्च करने की तैयारियां चल रही हैं क्योंकि वो जानती है कि फिल्में कैसे मिलेंगी और उनके लिए उसे क्या करना पड़ेगा। इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक एक्ट्रेस आई और 2-2, 3-3 फिल्में करके गायब हो गई, क्योंकि उनका मानना था कि मुंबई में बिना काम के टिके रहना मुश्किल है, जो कि वास्तव में सच भी है। खासकर मुंबई में ऐसी लाइफ जीना जो सेलिब्रिटी जीते हैं। मिनीषा लांबा, स्नेहा उलाल, तनुश्री दत्ता, उदिता गोस्वामी, रिमी सेन, भूमिका चावला, ग्रेसी सिंह, इन हीरोइंस में से कुछ ऐसी हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी, तो कुछ ऐसी हैं जो खुल के एक्सपोज करती थी, लेकिन बावजूद इसके बिना काम के ये भी इंडस्ट्री में नहीं टिक पाई। ग्रेसी सिंह ने लगान और मुन्ना भाई MBBS जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, लेकिन बावजूद इसके 2-3 सालों में ही जो है उनका कैरियर पूरी तरह से खत्म हो गया। आयशा टाकिया, आपको याद होगा, लास्ट मूवी मुझे लगता है उसकी वांटेड मूवी थी सलमान खान के साथ में। उस मूवी से सलमान खान का कैरियर जो है आज देखो कितना ऊपर पहुंच गया है, लेकिन उसके उलट आयशा टाकिया का उस मूवी के बाद में जो है कैरियर पूरी तरह ठप हो गया। यानी उसको उस मूवी के बाद में फिल्में मिलनी पूरी तरह से बंद हो गई, और जब कैरियर नहीं चला तो उसने शादी करके चुप बैठ गई। सिर्फ यही नहीं, ढेरों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बताते हैं कि बिना काम के मुंबई में टिके रहना कितना मुश्किल है। लेकिन ताई को पता नहीं कौन सा वरदान मिला हुआ है कि जो मुंबई से टस से मस नहीं हो रही है और लगातार बिना काम के यहाँ पे जमी बैठी है। हम लोग अब से पहले यही सोचते थे कि किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस को जो है फिल्म फ्लॉप हो गई तो उसे काम मिलना बंद हो जाता है और इसी तरह वो धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब हो जाता है। वहीं अगर कोई फ्लॉप फिल्म देने के बावजूद भी इंडस्ट्री में टिका हुआ है तो हम लोगों को लगता था कि वो इंसान बहुत लकी है, इसी वजह से इंडस्ट्री में टिका हुआ है। हमें पता ही नहीं होता था कि लोग जो है इस गटरवुड में टिके रहने को कितने जतन करते हैं, कितने ट्रिक आजमाते हैं। आज इस गटरवुड में एक्टिंग से अलग जो है ढेरों ऐसे कैरियर हैं जिनके दम पर लोग इंडस्ट्री में टिके रह सकते हैं। इन्हीं धंधों में या इन्हीं कैरियर के ऑप्शंस में से एक है सफ़ेद पाउडर। सफ़ेद पाउडर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आज 80% छोटे कलाकार व फ्लॉप कलाकार इंडस्ट्री के अंदर इस काम को कर रहे हैं। ये बात अलग है कि कोई पार्ट टाइम कर रहा है तो कोई फुल टाइम, लेकिन कर सब रहे हैं। यही कारण है कि जो मुंबई में जाता है और अपने आप को वहाँ के परिवेश में ढाल लेता है, वो कभी भी फ्लॉप कलाकार का तमगा लेकर गायब नहीं होता है। आज कितने ही छोटे छोटे एक्टर जो हैं ऐसे हैं जो 2-2, 4-4 साल में इक्का दुक्का प्रोजेक्ट करते हैं। कोई इक्का दुक्का सीरियल कर लिया, कोई इक्का दुक्का टीवी शो कर लिया या छोटी मोटी कोई फिल्म कर ली, लेकिन बावजूद इसके वो बॉलीवुड के अंदर लेविश लाइफ जी रहे हैं, पूरी ठाट बाट के साथ जी रहे हैं। इन्हीं धुरंधरों में से एक है ताई, जो आज इन्हीं धंधों पर ना सिर्फ जो है टिकी हुई है बल्कि फिल्में भी झटक रही है और समय समय पर फिल्में बनाती रहती है। रघुराम और राजन लक्ष्मण के घर पार्टी में जो है इस तरह की फ़ोटो हैरान करने वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं बल्कि पुड़िया सप्लाई करने आई थी, और पुड़िया के झोल में जो है फ़ोटो क्लिक कर दिया गया और फिर अपलोड कर दिया गया। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो और ताई के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, आप भी मुझे ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।